चलिए शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही यूनिक कला और नृत्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आ सकते हैं। यह अलग टॉपिक है, यूनिक टॉपिक है, इससे सवाल बनते ही हैं, 1 से 2 नंबर तो पक्का आता है। आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हैं क्योंकि आप खुद टैलेंटेड हैं। तो चलिए आज इसका मॉक टेस्ट करवाता हूँ 50 प्रश्न, क्योंकि इसका वन लाइनर जो है मैं सोच रहा हूँ कि आगे मॉक टेस्ट करवा देता हूँ, फिर वन लाइनर करवा दूंगा, जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट तो बना ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पार्ट बाय पार्ट और बिना बहस किए हुए। समझिए कि आपके लिए ये स्पेशली मॉक टेस्ट है। जहाँ डाउट लगे, जहाँ कन्फ्यूजन लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरी टीम आपको उस क्वेश्चन के बारे में बता देगी। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है, तोते हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो तोते ए हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ये बहुत सिंपल जवाब है ना। आगे है दूसरा प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है, जो कि आर्य समाज से संबंधित है। क्या मैंने सही बोला? कमेंट बॉक्स में करिएगा। ऐसे बताइए, आर्य समाज के संस्थापक हैं कौन? कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आपके सामने है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित संबंधित मानी जाती है? तो बताइएगा। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, आपको याद हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ज्यादा डिटेल क्या। आगे चलेंगे, चौथे प्रश्न है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वन लाइनर मैं पढ़ाऊंगा, तब उसमें बहुत अच्छे से फन के साथ डालूंगा वीडियो। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य से? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, ये दो दो नृत्य से हैं। आगे तो कुचिपुड़ी से थी और भारतनाट्यम से। तो कुचिपुड़ी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम। ठीक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा, पांचवा प्रश्न, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइएगा। रंगोली, तो रंगोली जैसे ही शब्द सुने होंगे तो एमएच महाराष्ट्र को याद करिएगा, वो सही लगाएंगे, बी। चलिएगा, छठे प्रश्न की बात करते हैं, इकेबाना, इकेबाना किसका जापानी जो है रूप है? तो इकेबाना जो है किसका है जापानी रूप? फूलों की सजावट से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, है ना। चलिए, ये तो सही हो गया। सातवां प्रश्न बताएंगे। सातवां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है, तो कौन सा सबसे प्राचीन है? तो आप एमपी चले जाइए, ग्वालियर चले जाइए, तो ग्वालियर घराना ही सबसे प्राचीन माना जाता है हिंदुस्तानी संगीत का। सातवां प्रश्न का जो ए लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए, आठवां प्रश्न। अब लीजिए, आठवां प्रश्न है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सा है? घराना तो आप जान गए ग्वालियर, गायन कौन सा है? तो गजल, ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सही बोला? नहीं, गलत। ध्रुपद, ध्रुपद जो है ये प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। याद रखिए, गजल टिक लगाने से गजल सही नहीं होता, क्योंकि गजल है लेकिन गजल वो हिंदुस्तानी गायन शैली नहीं है, ध्रुपद है। चलिएगा, नौवां प्रश्न की बात करें, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन, याद रखिएगा, बताएंगे तो आप जानते ही हैं, अपनी सरस्वती जी को याद कीजिए और ऑप्शन नंबर डी वीणा लगा दीजिए, सही हो जाएगा। चलिए, 10वां प्रश्न की बात करते ही, तो भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्ध प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा? बताइएगा। प्रसिद्धि ऐसे कहते हैं, प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा, तो किसके समय में? तो आप जानते हैं चित्रकला की बात हो रही है, जहांगीर को भूलिएगा मत। 10वां प्रश्न का बी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। 11वां प्रश्न की बात करें तो बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी जो है एक चित्र शैली है, वो किससे संबंधित है, कौन सी शैली से संबंधित है? 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। लीजिए, आ गया वेद व्यास से संबंधित प्रश्न। कैसे? देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे वेद व्यास संबंधित होते, लेकिन अभी यहाँ पे भागवत धर्म के प्रवर्तक तो कौन थे? कृष्ण थे, और कौन थे? ये सब सवाल पूछ चुका है, ये भी, ये भूल मत कीजिएगा कि नहीं पूछा है ये सब। अब लीजिए, ये संख्या नहीं पूछा है क्या? पुराणों की कुल संख्या है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, आप अच्छे से जानते हैं, और ये बहुत बार पूछा है। चलिए आगे चलेंगे, इसका भी 10 प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम खेल से संबंधित सारे मॉक टेस्ट करवाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे मॉक टेस्ट हम करवा देंगे, जो कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो 100% रिजल्ट आएगा जीके जीएस में। 14 प्रश्न है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, क्या है विचारधारा? बताइएगा। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, शुरुआती विचारधारा की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, संख्या दर्शन को कहते हैं आरंभिक, ठीक है। चलिएगा, 15वां प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बताएंगे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16वां प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम, तो ओणम तो जानते हैं, प्रमुख जो त्योहार है वो केरल से संबंधित है, ठीक है। 17वां प्रश्न बताइए, पुरी में रथ यात्रा
किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं भगवान जगन्नाथ की, और भी भगवान है, सुभद्रा की भी होती है वहाँ, है ना? लेकिन हम जानेंगे देवी की, मतलब सुभद्रा की भी होती है, लेकिन यहाँ पे भगवान जगन्नाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, 18वां प्रश्न है, सप्त रथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्त रथ मंदिर की अगर बात करें ना, तो महाबलीपुरम याद रखिएगा, साउथ तरफ है ना? उस जगह ये होता है, हमेशा होता है, मूवियों में भी इस्तेमाल किया गया है, बाहुबली में भी इस्तेमाल किया गया है। 19वां प्रश्न, श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? कौन करवाया था? कौन राजा था भाई जो करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी, चामुंड राय ने करवाया था। कौन करवाए थे? चामुंड राय करवाए थे। 20वां प्रश्न है कि प्रख्यात संस्कृति केंद्र भारत भवन स्थित है कहाँ? तो जैसे ही भारत भवन हो ना, तो एमपी को याद करें, एमपी के भोपाल को याद कर लीजिएगा, भोपाल में, ठीक है। आगे चलेंगे, किस प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन कला के नाम से जाना जाता है? मतलब क्या नाम से जाना जाता है? उज्जैन का जो प्राचीन कला है उसे क्या कहते हैं? तो उज्जैन को जैसे ही कला की बात होगी ना, तो अवंतिका नाम सुने होंगे आप, अवंतिका टिक लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22वां प्रश्न की बात करते हैं। 22वां प्रश्न है कि प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है कहाँ? स्थित है बता सकते हैं? 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर ए, जावा में है। कहाँ है? जावा में है। ये देखिए 23वां प्रश्न है, कंबोडिया स्थित अंगर अंगकोर वाटा मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? तो अंगकोर वाटा जो मंदिर है ना, वो विष्णु को समर्पित है, समझ गए? जो कंबोडिया में मंदिर बनाया गया है ना, तो विष्णु जी। 24 क्वेश्चन नंबर, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। 25, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? बताइएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 1988 में, ईस्वी में। चलिएगा 26 की बात करें तो भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह है कौन सा समूह? कौन सा है? तो इंडो आर्यन, आप सुने हैं, पढ़े भी हैं। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्रह्मी लिपि मानी जाती है। सबसे प्राचीन लिपि जो अगर पूछे आपसे तो ब्रह्मी लिपि ही मानी जाती है, और ये सत्य है। 28 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हितायत, बहुजन सुखाए अंकित है? तो वो आप जानते हैं, दूरदर्शन का नाम सुने? दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, किसका है? दो ऑप्शन आ गया कंफ्यूज करने के लिए, तो दूरदर्शन नहीं होके ऑप्शन नंबर ए होगा, आकाशवाणी का ये जो है अंकित किया गया है, प्रतीक चिन्ह माना गया है। 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता है, और किन्हीं को नहीं। 20वां प्रश्न की बात करें तो देखिए, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है। अगर सिर्फ नृत्य पूछता तो मोहिनी आइटम भी केरल का ही है, लेकिन सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कथक कली बता दीजिएगा, जो कि ये आंसर सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गए? तो केरल में अगर पूछेगा प्रचलित शास्त्रीय नृत्य तो बी लगाइएगा, नहीं तो मोहिनी आइटम भी केरल का ही है। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 21वां प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, मात्र 16 वर्षीय आयु में किस नृत्यांगना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? कौन बोले थे भाई? मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जो हैं किसको बोले थे? कौन थी ऐसी जो नृत्य की थी जिन्हें बोला गया था कथक सामग्री? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सितारा देवी को बोला गया था, ये सही आंसर है। आगे चलेंगे, 32 क्वेश्चन नंबर है कि फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी कौन से राज्य में है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा नहीं रहे तो पंजाब रहेगा, तो आप दोनों टिक लगा दीजिएगा। अगर पूछे 33 प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह अगर आपसे पूछते, डायरेक्टली पूछे आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी, पुरंदरदास कहते हैं। याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत का पितामह पूछा जा रहा है, पुरंदरदास को बोलते हैं। अब देखिए 34वां प्रश्न है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह रखा जो है तबला से संबंधित है, जो कि आप अच्छे से इनके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना? जो नहीं पढ़े पढ़ लीजिए। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो वायु द्वारा संचालित कौन सा होता है बता सकते हैं? 35 का आंसर का जवाब शहनाई वायु द्वारा संचालित होता है। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर है कि मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 36, तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ठीक है,
चलिएगा 37 क्वेश्चन नंबर है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर डी महावीर। ठीक है, चलिए 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है, वह बताइए क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। ठीक है, आगे चलिए 39 क्वेश्चन नंबर है कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन, है ना। चलिए 40वां प्रश्न की बात करें तो युगादि नववर्ष जो है पर्व है, तो बताइए कहाँ का है? 41 ऑप्शन नंबर सी गुजरातियों का है ना। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। 41 क्वेश्चन नंबर देखकर आपको याद आ गया होगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बताइएगा। कोणार्क का मंदिर याद आया होगा आपको, उड़ीसा में है ना, याद रखेंगे। 42 है मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? बताइएगा। मंदिरों की उत्तरी शैली बताइएगा किस नाम से जानी जाती है? अब उत्तर शैली की बात हो रही है, साउथ इंडिया का तो है नहीं कि द्रवी शैली बता दीजिएगा, तो बताइए 42 का। तो ऑप्शन नंबर बी नागर शैली बोला जाता है ना, उत्तरी शैली का। बेसर शैली क्या होता है? द्रवी और नागर शैली दोनों को मिलाकर बनता है। 43 वीरभूमि किससे संबंधित है? तो वीरभूमि जो है किससे संबंधित है आप बता सकते हैं। 43 का आंसर का जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी से संबंधित है वीरभूमि। ये सब एक दो क्वेश्चन दे देता है ऐसे। 44 है अंगोर वाट कहाँ अवस्थित है? लीजिए इसी चीज को घुमा दिया। अंगोर वाट किन के लिए था? विष्णु के लिए था मंदिर बना हुआ, कंबोडिया में था। आप ऊपर पढ़ चुके हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया देख रहे हैं। तो यही है क्वेश्चन, कहाँ से लाएगा क्वेश्चन, तो यही है, सिर्फ घुमाने का काम कार्य करता है, और वही घूम गया तो दिमाग भी घूम जाता है। 45 भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बताइएगा। भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जन्मदाता बताएंगे किसे कहा जाता है? 45 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? बताइएगा। करने वाले कौन थे? कोठारी आयोग का नाम आता है बस, और क्या। अब बताइए जो अभी आया है 2020 का जो आया है वो बताइए कैसी है शिक्षा नीति, बताएंगे किस मॉडल पर आधारित है, कमेंट बॉक्स में करिएगा। 47 उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का है? तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे चलिए 48 क्वेश्चन नंबर अशोक के शिलालेख की लिपि है। तो अशोक के शिलालेख की लिपि अगर आपसे पूछ दे तो आपको सोच समझ के जवाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन खरोष्टी है नहीं, तो ब्रह्मी, तो ब्रह्मी ही याद रखिएगा। शिलालेख की लिपि अगर पूछे तो ब्रह्मी टिक जरूर टिक लगाइएगा। 49 क्वेश्चन नंबर है कि दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? सबसे पहले शुरुआत में कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन नंबर डी प्रतिमा पुरी नाम है उनका। चलिए 50वां प्रश्न बात करते हैं, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? सबसे बड़ा जाल बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी भारत में। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, और अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा इसे रोककर दूसरी ओर मुड़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आपका जल्द ही, 1857 हो चुका है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट टॉपिक आने वाला, कितने इंडिया में जितने भी प्रेस आज तक बने हैं, जितने भी प्रेस बने हैं जो कि अंग्रेज से लेकर अभी तक, वो सारे चर्चित होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जो है कला और संस्कृति से जो प्रश्न बनते हैं, सेट नंबर 2 है। पहला सेट को आप अच्छे से देखें, सेट 2 देखते, जहाँ पे आपको डाउट लगे, कन्फ्यूजन लगे, मेरी टीम कमेंट बॉक्स पे बैठी रहती है, आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और फास्ट शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं इसे पार्ट बाय पार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप बताइए पहला क्वेश्चन क्या है कि महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा कौन है? पहला प्रश्न मनु जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। दूसरा प्रश्न आप बताइए कि महावीर का जन्म किस राजघरानों से हुआ था? तो महावीर जानते हैं, महावीर जैन की बात हो रही है, फिर कहाँ से हुए थे बताएंगे। दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी जत्रिक छत्र से हुआ था। बौद्ध का बताइएगा कहाँ से हुआ था। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहिनी आट्टम, मोहिनी अट्टम बोलते हैं, मूल रूप से किस राज्य में जन्म और विकसित हुआ लोक नृत्य है? बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम मूल रूप से बताइएगा किस राज्य में जन्मा और विकसित
फगुआ लोक नृत्य है। तो जैसे ही मोहिनीअट्टम की बात होगा तो केरल, जो कि पहला स्टेट में हम इसकी चर्चा कर चुके थे, आप जानते हैं। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, कौन सा नृत्य जो है केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा ऐसा नृत्य है, डांस है, जो कि पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा ही? तो ऑप्शन नंबर सी, कथकली जो है पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, पांचवें प्रश्न की बात करें तो सितारा देवी जो है, सितारा देवी कहाँ पढ़े थे? सितारा देवी का संबंध जो है किस नृत्य से है? कौन से डांस से है, कौन से नृत्य से है, यही सवाल है। तो पांचवा प्रश्न का जवाब जानते हैं, कथक नृत्य से संबंधित हैं। आप जानते हो कथक किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा किस राज्य से। छठे प्रश्न की बात करें, जटा जटनी, जटा जटनी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइएगा। जटा जटनी, जैसे जटा जटनी की बात होगा तो बिहार याद रखिएगा, जट जटनी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सातवें प्रश्न की बात करते हैं तो शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है कहाँ से लिया गया है? सातवां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से लिया गया है। ठीक है, आठवें प्रश्न की अगर बात करें तो प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? प्रातः काल, ठीक है, बताएंगे। आठवें प्रश्न का बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, राग भैरवी, याद रखिएगा। नौवें प्रश्न की बात करते हैं तो मृदंगम, मृदंगम होता है तो मृदंगम क्या होता है? जैसे मृदंग बोलते हैं ना, वही मृदंगम यहाँ पे है, होता है, क्या होता है बताएंगे। नौवां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, दो मुंह वाला ढोल को कहते हैं मृदंग, है ना, मृदंगम। ठीक है, दसवां प्रश्न की बात करते हैं। दसवां प्रश्न है कि सितार का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? बताएंगे, सितार का जनक जो है निम्न में से किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को माना जाता है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं, औरत नामक जो है चित्र का चित्रांकन किसने किया? बताइए, यहाँ पे मिटा हुआ है, चित्र का चित्रांकन कौन किया था, बताएंगे। 11वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम आता है। ठीक है, 12वां प्रश्न की बात करते हैं तो अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित है, बताएंगे। 12वां प्रश्न ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध काल से संबंधित है। ठीक है, 13वां प्रश्न है कि पारसी धर्म के संस्थापक हैं, तो कौन है पारसी धर्म के संस्थापक? 13वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, जोरस्टर, ठीक है, जोरस्टर जी हैं। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? बोलिएगा, प्रैक्टिस एट एकदम एनर्जी के साथ दीजिए, कितने नंबर आते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, शाबाशी जरूर मिलेगा। और दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, बताएंगे। 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, 15वां प्रश्न की बात करते हैं, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं, बताइएगा। हीनयान तथा महायान जो है किस धर्म के दो भाग हैं, बता दीजिए। 15वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न की बात करते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि जी हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न की बात करें तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है कर्म का? तो ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं तो बी बताइएगा, मीमांसा से संबंधित है। 18वां प्रश्न की बात करें तो वैशाखी किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, बताएंगे। वैशाखी जो है किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो वैशाखी जैसे ही शब्द आएगा पंजाब टिक लगाइएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो किसमें सूर्य की पूजा की जाती है, कौन से फेस्टिवल में, बता सकते हैं? कौन सा ऐसा फेस्टिवल है, बताइएगा। 19वां प्रश्न का सी होगा, छठ में, छठ में, बिहार में होता है छठ, आप जानते हैं। 20वां प्रश्न की बात करें, मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? उस मंदिर का नाम बताइए, बताइएगा। ऐसा साउथ मूवी में इस पे फिल्म बन चुकी है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, करनी माता का मंदिर है, जो कि चूहों के लिए मंदिर जो है प्रसिद्ध है। 21 क्वेश्चन नंबर है कि सांची का महान स्तूप है, कहाँ है, किस राज्य में है, ये पूछ रहा आपसे। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, चलेगा। 22 क्वेश्चन नंबर है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात हो रही है। तो 22वां प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम में जो है स्थित है। ठीक है, 23वां प्रश्न की बात करते हैं। 23वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कौन सा तीर्थ स्थल है, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी,
कौशंबी बोला जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 24 क्वेश्चन नंबर है कि जेरूशलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। जेरूशलम जो है किन लोगों का तीर्थ स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का, यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, या देखिए मुस्लिमों का भी माना जाता है। 25 क्वेश्चन नंबर है कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो संगीत नाटक अकादमी जो है कहाँ स्थित है ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली है ना, याद रखेंगे। 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है, 26 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है बताइएगा। सबसे ज़्यादा द्रविड़ भाषा में साउथ तरफ की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, तेलुगु। 28 क्वेश्चन नंबर है कि ब्रह्मी लिपि लिखी जाती है। तो ब्रह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाईं से बाईं, बाईं से दाईं, कैसे बताएंगे। 28 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। 29 क्वेश्चन नंबर है कि भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। टीवी टावर कहाँ स्थापित है, 29 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, पीतमपुरा। ठीक है, पीतमपुरा याद रखेंगे। 30वां प्रश्न हो गया। 30वां प्रश्न आइए, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। कितने डाक जोन में विभाजित किया गया बताइएगा। 30वां प्रश्न सी, 8 जोन में विभाजित किया गया है। 31वां प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ बताइएगा। लहना जो हैं वो किस नाम से आगे जाके प्रसिद्ध होते हैं बताइएगा। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, अंगद के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, 33वां प्रश्न की बात करें तो मुखौटा नृत्य का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है बताएंगे। कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें मुखौटा की नृत्य होती है बताएगा। 33 का आंसर का जवाब देंगे। तो आप जानते हैं कथकली जो कि पुरुष करते हैं, है ना। 34 क्वेश्चन नंबर है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं बताइएगा। किस क्षेत्र के हैं बताइएगा। 34 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, आगे सवाल है 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, घंटा मरदाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मरदाला कहाँ का लोक नृत्य है, 35 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आप जानते हैं। चलिएगा 36 क्वेश्चन नंबर, किस घराने को ख्याल गायिका का जन्मदाता माना जाता है। तो कौन से घराने को मानते हैं बताइएगा। तो आप फर्स्ट में तो ग्वालियर पढ़े थे, अब इसमें क्या होगा बताइए। तो ग्वालियर घराना ही बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एमपी है ना। निम्नलिखित में 37 का, निम्नलिखित में कौन सा सुशीर वाद्य है बताइएगा। कौन सा होगा, 37 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी, याद रखिए, सुशीर वाद्य है। 38 क्वेश्चन है कि जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया बताइएगा। जेमिनी राय जो थे कौन से कला क्षेत्र में नाम कमाए थे, डायरेक्ट ये सवाल पूछ रहा आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी, चित्रकला में, याद रखिएगा, चित्रकला मतलब पेंटिंग में। 39 क्वेश्चन नंबर है कि विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सफर किसका कृति है, लिखा हुआ है बताइएगा। द लास्ट सफर किसकी कृति है, 39 का आंसर का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी, वीचिंग। ठीक है, 40 प्रश्न की बात करते हैं। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं बता सकते हैं 40 प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर डी, वाशवा। ठीक है, वाशव, याद रखेंगे। ठीक है, कि 41वां प्रश्न है कि पुनर्जन्म का अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ से आई है। तो यह है बृहदारण्यों को उपनिषद से आया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलेंगे, 42 क्वेश्चन नंबर है कि पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पिटक का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए, टोकरी होता है। ठीक है, 43 की बात करते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ और ख़त्म करते हैं जल्दी जल्दी। 43 का है कि संख्या दर्शन, यहाँ पे मिट गया है थोड़ा, संख्या दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो संख्या दर्शन का संस्थापक तो आप अच्छे से जानते हैं, किनको मानते हैं बताइएगा 43 का। तो ऑप्शन नंबर ए, कपिल जी को मानते हैं संख्या दर्शन का, है ना। योग के लिए पतंजलि जी को। 44 है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था बताइएगा, या किसने शुरू किए थे बताइएगा 44 का। तो ऑप्शन नंबर सी, बीजी तिलक जी, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी।
45 का बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो बताइएगा जो उत्सव आयोजित किया जाता है उसका नाम बताइएगा, कहाँ किया जाता है? 45 तो ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता का जो है किया जाता है अभी भी। 46 की बात करें तो किस नगर में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह है? बताइएगा किस नगर में है? 46 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी अजमेर में है, आप अच्छे से जानते हैं। 47 की बात करते हैं तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है? बताइएगा सिनागॉग जो है किस राज्य में स्थित है? भारत का जो है पहले निर्मित सिनागॉग बताएंगे 47। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। ये सब ऑनलाइन में अगर नहीं पढ़े तो ऑनलाइन का वेट कीजिए, हम खत्म कर देंगे। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये तो बहुत ही सिंपल जवाब है, अब जानते हैं भीमबेटका बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी एमपी मध्य प्रदेश। 49 स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ? स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ? 49 ऑप्शन नंबर डी यूएस में, है ना, हम जानते हैं यूएस घूमिए। 50 प्रश्न की बात करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक बताइएगा। 50वां प्रश्न का सीईओ याद रखिएगा सर विलियम जोन्स थे। क्लियर हो गए? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपका पार्ट 2 है। कल जल्द नेक्स्ट आएगा सेट प्रैक्टिस 3 और वेट करेंगे, आपका सारा मॉक टेस्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। सेट चल रहा है, नहीं देखते हैं देख लीजिएगा, डेली सुबह 10 बजे आपको ये अपलोडिंग टाइम दिया हुआ है, आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मॉक टेस्ट जितना हो सके आप जो है लगाइए, जितना लगाइएगा उतना हर एग्ज़ाम में आपको काम ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहाँ तक होगा मैं बता दूंगा। ऐसे मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो ज़्यादा हमें नहीं लगता कि बताना चाहिए। मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम जो है क्या था? तो बहुत सिंपल, आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र दत्त थे। इनका जन्म जरूर पूछता है तो 12 जनवरी याद रखिएगा, 12 जनवरी 1863 याद रखेंगे, और ये कोलकाता में जन्मे थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न क्या है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो देखिए बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, चैतन्य महाप्रभु थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका बचपन का नाम पता है? निमाई था। किनका? चैतन्य महाप्रभु का। तीसरा प्रश्न बताएंगे, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध जो है किस राज्य से है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली की अगर बात करें तो जैसे ही भारतनाट्यम हो तो आप जानते होंगे तमिलनाडु का नाम सुनते होंगे, एकदम सही। मोहिनीअट्टम होता तो केरल लगा देते, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश लगा देते, कर्नाटक का बताइएगा। देखिए चौथा प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे आगे। चौथा प्रश्न क्या है कि चौथा प्रश्न है इंद्रानी रहमान का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य अगर देखा जाए तो भारतनाट्यम भी है, उड़ीसी भी है और कुचिपुड़ी भी आपको माना जाता है। तो ये सारा जो है शास्त्रीय नृत्य में आता है। कथकली भी आता है, कथक नहीं आता याद रखिए। तो इसमें सवाल होना चाहिए था कि इंद्रानी रहमान जो हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से नहीं संबंधित हैं या किस नृत्य से संबंधित नहीं रखती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको जो है ए लगाना चाहिए था, क्योंकि देखिए भरतनाट्यम से संबंधित हैं, ये उड़ीसी से संबंधित हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर लगा? तीनों से ये संबंध रखती हैं, तीनों नृत्य ये करती हैं। तो आपको यहाँ होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें कर दिया है गलत। लेकिन अगर राइट आंसर लगाना है, मान लीजिए आंसर यही है, क्वेश्चन यही है और लगाना है, तो सबसे पहले आप उड़ीसी लगाइएगा, सेकंड ऑप्शन पे भरतनाट्यम लगाइएगा और थर्ड ऑप्शन पे कुचिपुड़ी टिक लगाइएगा। क्लियर कर दिए? डाउट होगा कमेंट बॉक्स में करिएगा। पांचवा प्रश्न है कि अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो बताइएगा अल्पना जो है, अल्पना ऐसे भी लिख देता है अल्पना, ठीक है, याद रखिएगा। तो पांचवा प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे, बताएंगे पांचवा प्रश्न का। तो बताइए, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा। आगे चलेंगे, छठे प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? अब लीजिए, अगर आप गूगल सर्च करते हैं या टेक्स्ट बुक सर्च करते हैं तो ये देता है मिजोरम। किसे देता है? मिजोरम। और भारत का किस भाग में बम्बू नृत्य होता है? तो देखिए मिजोरम में भी होता है और मेघालय में भी होता है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लगाना है? तो सबसे पहले आंसर लगाना है आपको मिजोरम। सेकंड ऑप्शन पे अगर लगाना होगा तो मेघालय लगाइएगा। ये दोनों दे दिया है, ऐसे देगा नहीं आपको। अगर मिजोरम मेघालय देगा तो मिजोरम पहले टिक लगाइएगा और सेकंड ऑप्शन मेघालय लगाइएगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसे देखा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है मिजोरम।
क्लियर? बुक देता है मेघालय और सही देता है, गलत नहीं है। तो जीके जीएस में होगा क्योंकि नृत्य एक जगह नहीं होते। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है कि नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध जो है रखते हैं? तो आप जानते हैं या ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं वो सही है, भवाई। भवाई जो है जाति से संबंध रखते हैं। क्लियर हो गए? 8वां प्रश्न की बात करते हैं। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। तो हिंदुस्तानी संगीत का लोकप्रिय जो गायन शैली है कौन सा है बताइएगा? तो पता है अगर हिंदुस्तानी संगीत की बात करें तो हम सेकंड ऑप्शन में लगाए थे ध्रुपद, जो कि प्राचीन माना जाता है। ये हिंदुस्तानी है लेकिन प्राचीन माना जाता है। लेकिन अगर आपको वर्तमान में पूछा जाए, अभी तत्काल पूछा जाए, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे 8वां प्रश्न का। ठीक है, इसे लिखा जाता है ख्याल। ठीक है, ख्याल जो है संगीत सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है अभी का, वर्तमान का। प्राचीन का पूछता तो ध्रुपद लगा देते। 9वें प्रश्न की बात करें, राग भैरवी कब गाया जाता है? ये सेकंड सेट में आप देखे थे कि राग भैरवी जो है प्रातः काल में होता है। प्रातः काल मतलब सुबह के समय की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रातः काल। क्लियर हो गए? 9वां प्रश्न का डी लगाए वो सही लगाए। 10वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र जो है बिना तार का है? तो बिना तार का तो आपका बांसुरी भी होता है, लेकिन इस ऑप्शन में तो बांसुरी है नहीं, तो आप बताइए ऑप्शन नंबर सी ट्रम्पेट जो है आपका बिना तार का है। आप गिटार, सितार, वायलिन ये सब बिना तार का तो हो ही नहीं सकता। 11वां प्रश्न है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बजाने के लिए इनमें कला थी। तो पता है इनमें दो तरह का देता है, गिटार भी देता है और वायलिन भी देता है। लेकिन सबसे पहले लगाना क्या होगा? तो इनका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायलिन बजाना उनको ज़्यादा पसंद था। ये राइट आंसर है। क्लियर? चलिए 12वां प्रश्न है कि किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? तो महान पारखी और किसको कहा जाएगा चित्रकला में? जहांगीर को, और किसी को नहीं। 13वां प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 13वां प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्रधानता रहती है? तो किस प्रकार का रहता है पता है? तो गुजराती जो चित्रकला शैली है वो भी प्राकृतिक रचनाओं से संबंधित ही रखता है, ये भी आप जान लीजिए। 13वां प्रश्न का जो डी लगाएंगे वो आप सही लगाएंगे। अब चलिए थोड़े से चलते हैं, कलर चेंज है। 14 प्रश्न अच्छा क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तो आप महावीर जानते हैं, तो प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे, यही तो मेन थे। ठीक है, अब 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि बौद्ध, जैन और ब्रह्म धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो वो धारणा कौन सी थी पता है? कर्मवाद सिद्धांत। बौद्ध भी कर्म को मानते थे, जैसा कर्म करिएगा वैसा ही था। जैन भी और ब्राह्मण भी धर्म मानते थे, कर्म करिए फल मिलेगा, और ये आप सब जानते हैं। 16वां प्रश्न है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो अद्वैतवाद की बात हो रही है तो आदि शंकराचार्य का नाम आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, शंकराचार्य जी हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन है, लठमार होली खेली जाती है। तो लठमार होली तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कहाँ खेली जाती है? जहाँ कृष्ण का घर हो, जहाँ कृष्ण की जगह हो, और कृष्ण का और जगह बहुत सारी जगह हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मथुरा, जो कि आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइए, सही आंसर है। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है कि एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो कितना अंतराल होता है पता है? ऑप्शन नंबर सी 12 होते हैं, 12 वर्ष के अंतराल होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। और सिंपली आप बताइए कि जो कुंभ मेला लगता है वो किस किस क्षेत्र में ज़्यादा लगता है, बता सकते हैं? तो जानते हैं, प्रयाग आप इलाहाबाद को जानते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये सब जगह पे महाकुंभ लगते हैं, आप जानते हैं। अब 12 वर्ष का अंतराल होता है महाकुंभ का, याद रखिएगा। ये मैंने बताया कि कुंभ मेला जो लगता है कहाँ कहाँ लगता है, तो प्रयाग में लगता है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये आपको जो है 4 याद रखिएगा, कुंभ के बारे में पूछेगा तो। चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर जिस चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है स्थित है कहाँ? बताइए 19वां प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में ही है। ठीक है, अब चलेंगे थोड़ा फास्ट चलेंगे, अब इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्म, ब्रह्मा मतलब विष्णु, और महेश, महेश शिव जी को बोला जाता है, महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? बताइएगा कौन सी गुफा में है? ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं तो 20 प्रश्न का आंसर का जवाब याद रखिएगा, एलिफेंट
की गुफा में ये जो है उत्कीर्ण है। 21वां प्रश्न की बात करते हैं तो विख्यात विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जैसे ही गुलमर्ग की बात होगी और सोनमर्ग की बात होगी तो आप जानते हैं कश्मीर लगा दीजिए, आप सही हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर। 22वां प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला या कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? बताइए। तो बिहार में कहाँ है? बहुत फेमस जगह है। इस चारों ऑप्शन में आप बता दें तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी राजगीर चले जाइए, वहाँ है विश्व शांति स्तूप। 23वां प्रश्न की बात करें, कंबोडिया में भारतीय स्थापित भारतीय स्थापित कला का एक उत्कृष्ट नमूना निम्न में से कौन सा है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो उस मंदिर का जो कि कंबोडिया में है और जो कि विष्णु से संबंधित है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, अंगकोर वाटा मंदिर कहा जाता है, अंगकोर वाटा, जो कि आप 23वां प्रश्न का डी लगाएंगे। 24वां प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत महोत्सव की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? भारत जो महोत्सव मनाता है वो किस वर्ष शुरू हुई थी, शुरुआत हुआ था, ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर सी 1982 में हुआ था, 1982 की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की प्राचीन भाषा है कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा अगर पूछे कौन सी है तो ऑप्शन नंबर बी प्राकृत है। चलिएगा 26 की बात करें, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, गुरुमुखी लिपि में जो है लिखी जाती है। 27वां प्रश्न क्या है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? मतलब रंगीन कलर टीवी चलता था ना, उसमें दूरदर्शन का रंगीन जो पिक्चर देखते थे, तो वो बताइए कब से शुरू हुआ था? तो 1982 में हुआ था, मतलब 1982 ईस्वी से शुरू हुआ था। अब बताइए 28वां प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के अलवार थे कौन थे बताइएगा। 28 का आंसर का जवाब देंगे तो सी होगा, संत थे, अलवार संत होते थे। आप जानते हैं दक्षिण भारत के जो अलवार होते थे वो संत होते थे, अलवार संत कहा जाता था। 29वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है। 29वां प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी थे? आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो इनकी चर्चा भी थी। 1857 का एक मुख्य भूमिका इनका रहा है, ये देखे थे उस समय की क्रांति का, और ये उस पर भी लिखे हैं, बोले भी थे। तो पढ़े होंगे अगर मेरा एनसीईआरटी तो आप जानते होंगे। तो बताइएगा 29 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, आगरा के रहने वाले थे। चलिए 30वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? कौन सा देव नृत्य है बताइएगा। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी मोहिनी आइटम जो है देव नृत्य है। ठीक है, 31वां प्रश्न की बात करते हैं। 31वां प्रश्न है, झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? कौन सी विद्या से है बताइएगा। 31वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी विद्या से संबंधित है। 32 क्वेश्चन नंबर है कि चौक पूरना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? बताइएगा चौक पूरना जो है भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो 32 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। चलिए 33वां प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध गायिका जो है, प्रसिद्ध गायिका नाम उनका सुन लीजिए, पिनाज मशानी। ठीक है, गायिका हैं पिनाज मशानी, किस गायकी से संबंध है या संबंध रखती हैं? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी गजल गायिका हैं, ये आप याद रखिएगा। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? कौन तंत्री जो है वाद्य यंत्र है 34 का? डी याद रखिएगा, संतूर है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित हैं? बताइएगा मधुबनी जो लोक कला है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जैसे ही शब्द आए बिहार को छोड़ नहीं सकते आप, बिहार सही लगा दीजिएगा। चलिएगा जल्द ही मैं बिहार का भी मॉक टेस्ट करवाऊंगा, वो भी महामैराथन करवाऊंगा, और जल्द ही आपके लिए और भी वीडियो मैं ला रहा हूँ, और बिहार दरोगा ये सब सारे के प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जल्द करवाऊंगा। बस ये खत्म हो जाए प्रैक्टिस सेट, और मुझे नहीं लगता कि आप इतना पढ़ के जाइएगा तो आपको कोई प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है, आराम से निकल जाएगा आपका। 36 क्वेश्चन हमारे, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है? तो बताइएगा। 36 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूरा नाम इनका है लियोनार्दो विंची नाम होना चाहिए था। ठीक है, 2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 37वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताइए। तो ऋग्वेद है, इसमें सोचना क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था।
38 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द जो है किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है? 38 का आंसर का जवाब देंगे तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जो कि आप जानते हैं। क्लियर हो गए? अब चलिए 39 की बात करते हैं। तो त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? 39 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, त्रिपिटक बौद्ध से है। 40वां प्रश्न की बात करें तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब लीजिए, अब त्रिपिटक जो है बौद्ध से हैं, तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे कौन होते? ये नाम पूछ दिया, आजीवक की बात हो रही है, तो ये जो थे वो थे घोषाल जी। पूरा नाम इनका मखली घोषाल नाम है। चलिए 41 की बात करते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बताइएगा, वार्षिक पुष्कर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? 41 का तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान याद रखेंगे। 42 की बात करते हैं तो पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो बताएंगे पुरी की रथ यात्रा जो है किनके सम्मान में निकाली जाती है, ये सवाल पूछता है। तो ऑप्शन नंबर डी कृष्णा, सुभद्रा और बलराम जो है तीनों के सम्मान में ये निकाला जाता है, आप जानते हैं। 43वां प्रश्न है नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? बताइएगा, नवरोज जो है किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? 43वां प्रश्न डी हो गया, पारसियों का है। ठीक है। 44 क्वेश्चन नंबर है कि दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है बताइए निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 44 का देंगे तो ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि बारडोली के मंदिर जो है किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो बताइएगा किससे संबंधित है? 45 का आंसर करवा देंगे तो ऑप्शन नंबर सी वेश्या से संबंधित है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा स्थान जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कौन कहलाता है बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा कौशानी है। 47 क्वेश्चन, एक मिनट, ठीक है। 47 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह पूछेगा ना तो कोलकाता लगाइएगा बंगाल, अगर बिहार का पूछता है तो पटना लगाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। 48 क्वेश्चन नंबर है कि मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? बताइएगा मक्का, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सऊदी अरब का नाम सुने हैं, सुने होंगे ही, ज़रूर सुनते हैं सऊदी अरब, तो वलम वहाँ ही है, मतलब उसी जगह है। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? संग्रहों का भंडार कहा जाता है तो 49 का आंसर का जवाब डी याद रखिएगा, सालार जंग संग्रहालय बोला जाता है, याद रखिएगा। 50 प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहां उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति दे दी थी? सरकारी काजकाल में काज यूज करते हैं उसमें ये जो है भाषा इस्तेमाल होगा, तो ये देने वाला और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा। ऐसे बिहार में भी उर्दू और हिंदी और उर्दू है, याद रखिएगा, तो आपसे पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 50 प्रश्न खत्म हो गए, प्रैक्टिस सेट 3 कल। चलिए शुरू करते हैं कला एवं संस्कृति, तो उससे शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है 4 है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और जो भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी संप्रदाय का अगर संस्थापक पूछे या तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। इनका अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1192, याद रखिएगा 92, ठीक है, 52 नहीं 92। आगे चलेंगे 1192। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका अगर जन्म पूछेगा तो 483 बताइएगा और अगर मृत्यु पूछेगा तो 563 बता दीजिएगा, बहुत सिंपल। चलिए आगे। तीसरा प्रश्न है कथक कहाँ की नृत्य, कथक पूछ रहा है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक जैसे ही बात होगा तो आप बताइए उत्तर भारत की होगी, अगर कथक कली होता तो केरल लग जाता। क्लियर, उत्तर भारत मतलब यूपी की बात हो रही है, याद रखिएगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल नाम है, अरुणडेल कला किस विद्या से संबंधित हैं? किस विद्या से संबंधित हैं? तो आप अच्छे से जान लीजिए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं ये, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन से नहीं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, सॉरी नृत्य, भारतनाट्यम नृत्य, याद रखिएगा।
चलिएगा 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो डांडिया लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो डांडिया आप जानते हैं गुजरात में। तो आगे चलें। चलिएगा 6ठे प्रश्न की बात करते हैं। 6ठा प्रश्न है राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो राग देश जैसे ही होगा राग, तो आप जानते हैं रात्रि के समय में होता है। ठीक है, रात के समय में होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। रात्रि का दूसरा दिन जो होता है ना, द्वितीय प्रहर, उस समय गाया जाता है। चलिएगा 7वां प्रश्न क्या है कि विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं या संबंधित जो संबंध रखते हैं, दोनों पूछ सकता है। संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, इस शब्द तो लगते रहते हैं, तो बताइएगा। तो आप याद रखिए 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो सितार से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 7वें प्रश्न का सितार से संबंधित है वो विलायत खां। आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण थे या संबंध रखते थे? यही सवाल आपसे पूछ रहा है 8वां प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए बंसी वादक से, मतलब बांसुरी से संबंधित हैं, है ना, बंसी मतलब बांसुरी। देखिए 9वां प्रश्न है कि दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखित शकुंतला का चित्रण जो है किसने किया है? तो किसने किया है? 9वां प्रश्न का जवाब देंगे अभी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा रवि वर्मा है। 10वां प्रश्न की बात करें तो देखिए ML हुसैन है, ML हुसैन नहीं होना चाहिए, MF होना चाहिए था। ठीक है, हुसैन जो कि चित्रकला से संबंधित है, F होना चाहिए था, F होता है इनका पूरा नाम है इनका मकबूल फिदा। ठीक है, याद रखिएगा हुसैन जी। 11वां प्रश्न है कि खालसा पंथ की नींव जो है किस सिख गुरु ने डाली? तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी, आप अच्छे से जानते हैं। 11वां प्रश्न का डी होगा। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है एकमात्र वेद जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है या लिखा है, वह कौन सा है? तो आप अच्छे से जानते हैं गद और पद दोनों में लिखा गया है। 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, है ना, दोनों में लिखा गया। ऐसे ही डायरेक्ट सवाल पूछता है। 13वां प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध जो है धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? बताइएगा। ये समझिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, एकदम तैयार रहिए। 13वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर ए सुतक पिटक को कहा जाता है ना। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। सिनागाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? बताइएगा, सिनागाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? बताएंगे, इस ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। 14 प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा जरूर। ऑप्शन नंबर सी यहूदियों का है, याद रखिएगा, यहूदी ऐसे बोलते हैं। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न है द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कौन हैं? बता सकते हैं। तो इसमें आपको जो है द्वैत हैं, ठीक है, द्वैताबाद नहीं है, द्वैताद्वैत हैं, तो उसके हैं आपके ऑप्शन नंबर डी निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्काचार्य बोला जाता है, इनका पूरा नाम है। आगे चलेंगे 16वां प्रश्न है न्याय दर्शन का लेखक कौन है? जैसे योग दर्शन थे, संख्या दर्शन थे, उसे न्याय दर्शन, तो वो थे गौतम जी हैं। कौन गौतम? पूरा नाम बता सकते हैं? तो अक्षपाद भी बोला जाता है, इनका पूरा नाम है अक्षपाद गौतम। आगे चलेंगे, देखिए 17वां प्रश्न है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जैसे रंगोली अगर रहता तो महाराष्ट्र लगाते, लगी रंगोली बिहू कौन है? असम से संबंधित है। क्लियर हो गए। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है? बताइए तो। ईसा मसीह के दिन मनाया जाने वाला क्रिसमस, इससे अच्छा और क्या जानते हैं आप लोग? अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए 19वां प्रश्न, फेमस क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य की चर्चित पर्व है या किस राज्य से यह संबंध रखता है? पोंगल पर्व, बताइएगा। तो पोंगल जो है हम अच्छे से जानते हैं, पोंगल जैसे ही हूँ तमिलनाडु लगा दीजिए, आप आंसर सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, होयसलेवर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो होयसलेवर जैसे ही शब्द आएगा ना, तो आप याद रखिए कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक से संबंधित है तो कर्नाटक के कौन से क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हेलविड जो है क्षेत्र से संबंधित है। आगे चलेंगे 21 क्वेश्चन नंबर, श्री वरदराजन का मंदिर जो है कांचीपुरम में है, किस देवता को समर्पित है? तो ये देवता जैसे ही शब्द आए तो विष्णु देवता से संबंधित है। कांचीपुरम का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान से जो है संबंधित है। 22वां प्रश्न है प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आप जानते हैं, इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, छोटा इमामबाड़ा। अब चलिए 23 राष्ट्रपति भवन अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रायलसीना पहाड़ियों पर जो है अवस्थित है। चलिएगा 24वां प्रश्न की बात करते हैं। तो पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर निम्न में से कौन थे? एफिल टावर का डिजाइनर जो है निम्न में से कौन थे, बता सकते हैं 24 का? तो ऑप्शन नंबर ए सर गुस्ताव
एफिल हैं, ठीक है। चलिएगा 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? बताएंगे। संगीत नाटक अकादमी की अगर आपको पूछे स्थापना तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1953 बता दीजिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे। 26वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अगर एनसीईआरटी मेरा पढ़े होंगे तो आप अच्छे से आंसर लगाइएगा। वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे वुड घोषणा पत्र भी कहते हैं। चलिएगा 27वां प्रश्न की बात करते हैं, मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा ऑप्शन नंबर बी फारसी थी, है ना। चलिएगा 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियां का जन्मदाता कहा जाता है? तो बताइएगा किस लिपि को? 28वां प्रश्न का आंसर का जवाब बहुत अच्छे से आप दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मलिपि। 29वां प्रश्न क्या है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 1972। अगर यहाँ पे 1965 रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1972 है तो यही सही होगा, क्योंकि 1965 ऑप्शन में नहीं है। चलिएगा आगे चलेंगे। 30वां प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म बताइए कहाँ हुआ था? तो आदि शंकराचार्य का जन्म की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर केरल के कलादी में हुआ था। बस इतना जान लीजिए, बी नंबर सही है। याद रखिएगा यहाँ पे मैं दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम अगर पूछेगा ना तो आरंभ की बात करेगा तो बताया जाता है कि 1965 बताया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर वो ऑप्शन ना हो तो 1972 सही होगा, क्योंकि इस समय फाइनली शुरू हो गया था। ये बात है, गलत मत समझ जाइएगा कि गलत बता दिए सर। आगे चलेंगे। 31 क्वेश्चन नंबर है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइएगा किसने प्रदान की थी? तो ऑप्शन नंबर ए महाराजा खेतड़ी जो हैं, खेतड़ी ने किए थे, महाराजा जो राजा थे वो किए थे। 32 क्वेश्चन नंबर है, बहुत अच्छा है, कर्म कर्मण्ये बाधिका रास्ते रास्ते दे दिया यहाँ पे। माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता का युक्ति है। कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, ये जो है धर्म ग्रंथ श्री भागवत गीता से है। देखिए हमारी आवाज को इग्नोर करेंगे। 33वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु 563 में हुआ था, है ना। और ये यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में हुआ था इनकी। अज्ञान बोधगया में, और उपदेश पहला उपदेश दिए थे आपका सारनाथ में। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। याद रखिए जन्म पूछ रहा है आपसे। पूछेगा 35 क्वेश्चन नंबर है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर अगर पूछे और उसका नृत्य शैली पूछेगा प्राचीन, बताइएगा। 35 का आंसर भिजवा देंगे तो भारतनाट्यम का नाम सुने होंगे, वही है। आगे चलते हैं 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? कथक का उत्कृष्ट है तो वो है ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज है। ऐसे बहुत। चलिए 37 क्वेश्चन बात करते हैं, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यात्रा अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल का है। अब बाहरी आवाज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा, बच्चे हैं। 38 क्वेश्चन नंबर है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है या संबंध रखता है? बताइएगा किससे संबंधित हैं? तो बेगम अख्तर की बात करें, 38 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो आप बताइए ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय वादन संगीत से हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 39 मोहन बीना का आविष्कार किसने किया? मोहन बीना का आविष्कार किसने किया था बता सकते हैं? तो मनमोहन भट्ट ने किए थे, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे 39 का वो सही लगाएंगे। आगे बात करते हैं 40वां प्रश्न क्या है कि पब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था? वो कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का रहने वाला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 40वां प्रश्न का। चलिएगा 41वां प्रश्न है कि भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत भूमि जो है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप भी जानते हैं 41 का। ठीक है आगे चलते हैं। 42 है यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बता सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ पूछ रहा है 42 का। तो डी तो तोराह नाम ही है ग्रंथ का। ठीक है चलिएगा अब बात करते हैं 43 है कि वेदों के संकलन करता है कौन? वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 44वां प्रश्न की बात करते हैं, मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा का, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जैमिनी को माना जाता है। आगे बात करते हैं 45 रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं या किससे संबंध रखते हैं? रामानुजाचार्य की बात हो रही है 45, तो ऑप्शन नंबर याद किया सी विशिष्टता द्वैत कहा जाता है।
ठीक है, चलिएगा 46 की बात करें तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आप अच्छे से जानते हैं तमिलनाडु का है, इसमें सोचना भी नहीं, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलेंगे 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ये दूसरा बार रिपीट है सेट में, बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी, दिवाली को थारू जनजाति लोग जो है शोक के रूप में मनाते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर, 64 योनियों मंदिर स्थित है, कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी खजुराहो में है, जो कि एमपी में पड़ता है, आप अच्छे से जानते हैं 48 का। आगे चलेंगे 49 क्वेश्चन नंबर है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया, बताइएगा? तो आप जानते हैं नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे, जो कि पल्लव वंश से संबंधित हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, एकदम सही है, पल्लव वंश से संबंधित हैं। 50 प्रश्न है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है, जो कि आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। जल्द ही मिलते हैं 5 प्रैक्टिस सेट पे।